हाय वीवर्स, वेलकम टू डेवपाथ। आज की वीडियो हमारी स्पेशली बैकएंड की है, जिसमें हम नोड जेएस, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी ये तीन चीज़ें स्पेशली जो है ना डिस्कस करेंगे। इनमें स्पेसिफिकली हम मोंगोडीबी पे फोकस रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको टोटली मोंगोडीबी के स्कीमास के बारे में डिटेल में समझाऊँगा। एक एक चीज़ हम अच्छे से समझेंगे। ये बेसिकली एक वीवर है राजकुमार, उसने कमेंट किया था कि स्कीमास के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाते हैं, तो उसी के कमेंट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोगों की भी कोई क्वेरी हो कोई बैकएंड को लेके या फ्रंट एंड को लेके, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैं ऑफ कोर्स आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। कोई भी आप फोल्डर बना लें अपनी ड्राइव में। मैंने ये मॉडल नाम से एक ई ड्राइव में फ़ोल्डर बना लिया है। इसको हम CMD में ओपन कर लेंगे। उसके बाद इसको VS कोड में ओपन करना है, कोड स्पेस डॉट एंड देन एंटर प्रेस करेंगे तो VS कोड में हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आके हमने कुछ डिपेंडेंसीज़ या कुछ लाइब्रेरीज़ कह लें, फ्रेमवर्क्स कह लें, सबसे पहले वो इंस्टॉल करने होते हैं। जब भी आपने बैकएंड का काम करना है, स्पेशली नोड जेएस का, एक्सप्रेस का, तो एक आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल सबसे पहले क्रिएट करनी होती है। उसको कैसे क्रिएट करना है, npm init -y कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब जितनी भी हम लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करेंगे वो इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाएंगी। कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर हम मेजर 3 to 4 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मोंगोडीबी के स्कीमास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक एक्सप्रेस की, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। उसके बाद मोंगोस की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद कोर्स की एंड देन .env। ये 4 लाइब्रेरीज़ हैं, ये हमने इंस्टॉल कर लेनी है। अच्छा, इसमें जो बिगनर्स हैं उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि ये एक्सप्रेस क्या चीज़ है, मोंगोस क्या चीज़ है, कोर्स क्या चीज़ है, या .env, या फिर ये 3-4 चीज़ें जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड इनको कह भी सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये जो एक्सप्रेस है ये स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ आपका सर्वर बनाएगी, सर्वर को रनिंग में लाएगी बस, और कुछ भी नहीं करेगी। सर्वर बनाएगी, मिडलवेयर्स को हैंडल करेगी, रिक्वेस्ट रिस्पांस को हैंडल करेगी, एरर्स को हैंडल करेगी। मतलब जितना भी आपका रिक्वेस्ट और रिस्पांस का काम है वो ये एक्सप्रेस फ्रेमवर्क करता है। ठीक है, लेकिन ये जो मोंगोज़ है इसका रिक्वेस्ट और रिस्पांस के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये मोंगोज़ का सिर्फ़ और सिर्फ मोंगोडीबी जो हमारा डेटाबेस है उसके साथ इसका सारा कनेक्शन है। ये क्या करता है, सिर्फ़ और सिर्फ मोंगोडीबी क्लाउड या लोकली जो भी आपका डेटाबेस होगा उसके अंदर डेटा को सेव करवाएगा बस, और इसका कोई काम नहीं है। डेटाबेस की जितनी भी क्वेरीज़ होंगी वो मोंगोज से होंगी। ठीक है, और ये जो कोर्स है ये बेसिकली रिक्वेस्ट ब्लॉकेज का कुछ काम होता है, उसको प्रिवेंट करता है। .env ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को स्टोर करवाने के लिए होती है। और भी काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ होती हैं, वो जिस तरह का हम प्रोजेक्ट बनाएंगे मैं आपको वहाँ पर डिस्कस कर दिया करूँगा। अभी हमें ये 4 लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है। ये एंटर प्रेस करते हैं, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइब्रेरीज़ हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये नोड मॉड्यूल का पैकेज यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि जब भी आपने फ्रंट एंड का या बैक एंड का जो भी काम करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले लाइब्रेरीज़ जो भी आपको 1-2 इंस्टॉल करनी है, इनिशियली जो इंस्टॉल करनी होती हैं, जिसको हम बॉयलर प्लेट कोड भी कह सकते हैं, वो करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। अब हम यहाँ पे बैक एंड का काम करने लगे हैं, तो हमने एक सर्वर बनाना है। सर्वर के लिए हमें एक पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पोर्ट को यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल में हमने स्टोर करवा लेना है। सबसे पहले .env फाइल क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर एक पोर्ट वेरिएबल बना के कोई भी पोर्ट की वैल्यू दे दें आप। ठीक है, 4 डिजिट्स की, 4 से कम भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अब ये पोर्ट हमारे यहाँ पे सेव होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने सर्वर की मेन एंट्री फाइल बनानी है। उसका नाम नॉर्मली index.js होता है। ये index.js क्यों होता है उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। package.json फाइल में आपने आना है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक मेन, ये मेन के आगे index.js लिखा हुआ है। ठीक है, ये होता है कि जब आप अपना सर्वर किसी क्लाउड बेस्ड सर्वर पे या किसी भी मशीन पे डिप्लॉय करते हैं, इसको लाइव करते हैं, तो वो क्या करता है, इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर आके यहाँ से उसको पता चलता है कि इस सर्वर की मेन एंट्री फाइल कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है index.js। तो जब भी आप इसको कहीं डिप्लॉय करेंगे तो उस सर्वर को या उस मशीन को कहाँ से पता चलेगा, वो पैकेज डॉट जेसन में आएगा। और ये जो मेन वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से उसको पता चलेगा index.js फाइल जो है ना मेन एंट्री पॉइंट फाइल है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप कोई नाम चेंज कर देते हैं, कुछ और रख देते हैं, तो वो आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। लोकली तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आप डिप्लॉय करेंगे तब आपके पास इशू आ जाएगा, एरर आ जाएगा वहाँ पे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट अपनी इस index.js में काम करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने सर्वर बनाना है। अब सर्वर बनाने के लिए एक्सप्रेस जो हमने फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया है उसकी ज़रूरत पड़ेगी।
सबसे पहले हमने उसको इंस्टॉल कर लेना है। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज़ इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर हम पास कर देंगे एक्सप्रेस। ठीक हो गया, ये एक्सप्रेस हमने रिक्वायर कर लिया। .env को भी रिक्वायर करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर हमारा पोर्ट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर करेंगे रिक्वायर .env को आपको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये ऊपर हमने एक्सप्रेस को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, .env को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट रिक्वायर लिख के इसके अंदर .env पास कर देंगे एंड देन .config इस तरह इसके ऊपर कॉल कर देना आपने। ठीक है, ये इधर टॉप पे कॉन्फ़िगर हो जाएगी, हमने इसके अलावा इसको कहीं भी कॉन्फ़िगर नहीं करना। ठीक हो गया, एक्सप्रेस रिक्वायर हो गया, उसके बाद .env आ गया। नीचे आ जाएंगे, एक ऐप नाम का वेरिएबल बना लेंगे या किसी भी नाम का वेरिएबल बना लें, नॉर्मली ऐप ही होता है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे कॉन्स्ट ऐप इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस एंड देन इस तरह कॉल कर देंगे एक्सप्रेस को। अब ये जो एक्सप्रेस जितना भी फ्रेमवर्क है ये वाला, वो सारा ऐप के अंदर आ चुका है। ठीक है, नीचे आएंगे ऐप डॉट लिसन मेथड, इसके ऊपर एक कॉल करना है, और लिसन मेथड जो है वो सबसे पहले पोर्ट मांगता है। पोर्ट कौन सी है हमारी, प्रोसेस .env डॉट, उसके अंदर एक पोर्ट नाम का हमने वेरिएबल बनाया है। ठीक है, देन कोमा देना है, एक सेकंड आर्गूमेंट एज अ, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन होता है, हैरो फंक्शन दे देते हैं, और यहाँ पर करेंगे console.log। लॉग के अंदर हम पास कर देंगे, ये आपने टेम्पलेट लिटरल ले लेनी है, ये एस्केप के बिल्कुल नीचे होती हैं, इनको प्रेस करेंगे तो ये डबल आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पर आपने करना है सर्वर इज़, ये कोई भी मैसेज आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, रनिंग ऑन पोर्ट, एंड देन यहाँ पर पोर्ट को कॉन्कैटिनेट करने के लिए ये $, उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट की जो नोटेशन होती हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ये ओपन कर लेनी है। यहाँ पर करेंगे process.env पोर्ट, इस तरह से कर देंगे, इसको सेव करवाएंगे। अब ये बिल्कुल हमारा बेसिक सर्वर बन गया, बस ये अब किसी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल नहीं कर सकता, सिर्फ ये हमें कंसोल में ये मैसेज शो करवा सकता है बस। यहाँ पर हमने npm स्टार्ट लिखना है तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हमने package.json के अंदर कोई इसकी स्टार्ट कमांड की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। यहाँ पर आके इस स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हमारा जो सर्वर है वो कौन सी कमांड से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे हमने वो कमांड लिखनी है, इस तरह आएंगे, कोमा दे के डबल कोट्स ओपन करनी है, यहाँ पर स्टार्ट कमांड दे देनी है, एंड देन यहाँ पर अगेन कॉलन, फिर डबल कोट्स, यहाँ पर कर देना है नोडमोन, देन जो भी मेन हमारी एंट्री फाइल है उसका नाम index.js, ये एक्सटेंशन के साथ देनी है। ठीक है, नोडमोन ये लाइब्रेरी है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये सर्वर को स्टार्ट करने में जो है ना हेल्प करती है। इस तरह से package.json को सेव कर लेना है एंड देन यहाँ पर करेंगे npm स्टार्ट, और ये सर्वर हमारा इस पोर्ट पे रनिंग पे लग गया। ठीक है, जो भी पोर्ट हमने .env में डिफ़ाइन किया था उसी पोर्ट पे हमारा सर्वर ये यहाँ पर चल रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पर एक दो मिडल वेट्स हमें और पास करनी पड़ेंगी ताकि हमारी रिक्वेस्ट पार्स हो सके। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भी भेजेंगे। टॉपिक तो हमारा स्कीमास का है, लेकिन उसके लिए ये सर्वर हमारा रनिंग होना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल को लेके चलने वाले हैं। एक मॉडल बनाएंगे और फिर उस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, डेटा को डेटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये सर्वर हमारा प्रॉपर यहाँ पर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। सबसे पहले हम कोर्स को रिक्वायर कर लेंगे, जो कोर्स हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है। कॉन्स्ट कोर्स इज़ इक्वल टू रिक्वायर के अंदर कोर्स पास कर देंगे, यहाँ पर वेरिएबल नाम दे देंगे कोर्स इज़ इक्वल टू रिक्वायर, और ये कोर्स आ गया। यहाँ पर करेंगे ऐप डॉट यूज़, एंड यूज़ के अंदर पास कर देंगे कोर्स, इस तरह से कॉल कर देंगे। देन कोर्स के नीचे एक और मिडलवेयर देनी है, ये मिडलवेयर क्या करेगी, हमारी रिक्वेस्ट को पार्स करेगी। ऐप डॉट यूज़ के अंदर पास करना है एक्सप्रेस डॉट जेसन, इसके ऊपर कॉल कर देना है। देन अगेन एक और पार्सिंग मिडलवेयर है, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, इस तरह से कॉल करना है। देन इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देना है, एक्सटेंडेड फॉल्स कर देना है इसको। ठीक हो गया, इस तरह से ये पार्सिंग मिडलवेयर्स दो लाजमी लगानी है, अदरवाइज़ आपकी रिक्वेस्ट पार्स नहीं होगी, कंट्रोलर के अंदर आपको रिक्वेस्ट रिसीव नहीं होगी। ठीक हो गया, टॉप पे हमने कोर्स लगाना है, उसके बाद इनको पार्स करना है, और नीचे हमारे सर्वर के जो भी राउट्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे इस लोकेशन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने मॉडल्स की तरफ। हमारा आज का मेन टॉपिक बेसिकली मॉडल्स ही है, स्कीमाज है मोंगोडीबी के। तो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं मॉडल नाम से, ये हमारा मॉडल्स के नाम से एक फ़ोल्डर बन गया। इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं, फ़ाइल का नाम रख लेते हैं यहाँ पर hospital.js, ये हमारी फ़ाइल का नाम हो गया। ठीक हो गया, किसी हॉस्पिटल का हम स्कीमा बना रहे हैं, किसी हॉस्पिटल का मॉडल बना रहे हैं। अब स्कीमा या मॉडल क्या होता है,
स्कीमा बेसिकली एक टेबल ही होती है, डेटाबेस की एक टेबल होती है। जैसे माईसीक्वल डेटाबेस है, वो रिलेशनल डेटाबेस है हमारा, उसके अंदर हम टेबल्स बनाते हैं। लेकिन मोंगोडीबी में टेबल्स नहीं बनती, मोंगोडीबी में उनको कलेक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये नॉन सीक्वलाइज डेटा होता है, अनऑर्डर्ड होती है ये लिस्ट, तो ये इसको टेबल नहीं आप कह सकते, लेकिन टेबल लाइक ही एक स्ट्रक्चर होता है ये। तो कैसे टेबल बनाते हैं और टेबल क्यों बनाते हैं? टेबल बेसिकली इसलिए ज़रूरी है, कलेक्शन कहेंगे इनको, टेबल नहीं कहेंगे। ठीक है, कलेक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप डेटाबेस के अंदर कोई डेटा सेव करवा सकें। अब अगर आपके पास डेटाबेस के अंदर कोई कलेक्शन बना ही नहीं हुआ, कोई टेबल बना ही नहीं हुआ, तो आप उसमें डेटा तो नहीं ना इंसर्ट कर सकते। तो जब भी आपने मोंगोडीबी के अंदर कोई डेटा सेव करवाना है, तो सबसे पहले आपको उस डेटा के रिलेटेड एक टेबल बनाना होता है, एक कलेक्शन बनाना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हॉस्पिटल के रिलेटेड कोई डेटा अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवाना चाह रहे हैं, तो एक फ़ाइल बना ली है। अब वो टेबल बनाने के लिए या वो कलेक्शन बनाने के लिए हमें मोंगोस की ज़रूरत है, क्योंकि जो डेटा हम सेव करवाना चाह रहे हैं वो मोंगोडीबी के अंदर करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो टेबल भी बनाएंगे वो मोंगोस का ड्राइवर जो हमने इंस्टॉल किया था उसको यूज़ करके बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर उसको रिक्वायर कर लेंगे, कॉन्स्ट मोंगोस इज़ इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर में हम पास कर देंगे यहाँ पर मोंगोस लाइब्रेरी जो भी है हमारी। ठीक है, मोंगोस हमारे पास आ गया। नीचे एक वेरिएबल नाम ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हॉस्पिटल स्कीमा इज़ इक्वल टू न्यू, उसके बाद मोंगोस डॉट स्कीमा, इसके ऊपर इस तरह से आपने कॉल कर देना। ठीक है, ये स्कीमा बनाने का डिक्लेरेशन है, ये न्यू कीवर्ड लगाना है आपने, उसके बाद मोंगोस डेन स्कीमा उसके ऊपर कॉल कर देना। ठीक है, अब इस स्कीमा ऑब्जेक्ट के अंदर स्कीमा इस जो हमारी राउंडेड ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने फील्ड डिफ़ाइन करनी है कि हमारी इस डेटाबेस की कौन कौन से कॉलम्स कह लें उनको, या इस कलेक्शन की कौन कौन सी हमारी रोज़ होने वाली हैं या कौन सी फील्ड्स होने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम वो डिफ़ाइन करेंगे। हॉस्पिटल का हम बना रहे हैं, तो हॉस्पिटल में सबसे पहले आ जाता है नेम, हॉस्पिटल का नेम होगा डेफिनेटली। अब नेम की क्या वैल्यू होने वाली है? सबसे पहले फील्ड नेम, ये फील्ड नेम दे दिया, उसके बाद कॉलन देना लाजमी है, एंड देन ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्यों पास करते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो नेम है ये इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, अब नेम है तो ये स्ट्रिंग होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले टाइप, टाइप के बाद कॉलन एंड देन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ बता रही है कि ये जो नेम है इस कलेक्शन हॉस्पिटल स्कीमा कलेक्शन के अंदर ये नेम उसकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, अब देन अगेन हॉस्पिटल का नाम आ गया, उसके बाद एड्रेस आ गया। अब एड्रेस का टाइप भी स्ट्रिंग ही रहेगा, ये अगेन स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद इसका कोई मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर कर लेते हैं, फ़ोन कर लिया हमने, इसका टाइप भी स्ट्रिंग ही रहेगा। आप इसको नंबर भी कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंट्री कोड भी आ सकता है, +92 इस तरह करके कुछ आ सकता है, या जो भी कंट्री कोड होगा, तो इसको स्ट्रिंग करें। फ़ोन आ गया, उसके बाद और भी कुछ फील्ड्स यहाँ पर होने वाली हैं हॉस्पिटल के रिलेटेड, जो भी डेटा आपके पास होगा आप फील्ड्स बना सकते हैं। ये अभी हमारा बिल्कुल सिंपल एक बेसिक स्कीमा है, एडवांस नहीं है इतना। अभी हम बेसिक को लेके चलते हैं और आगे चल के इसको एडवांस करते जाएंगे। ठीक है, इसमें 3 फील्ड्स हैं, एक नेम आ गया, एक एड्रेस आ गया एंड एक फ़ोन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम जब इसको एडवांस करेंगे इसी वीडियो के अंदर ही करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको ये एक सिंपल स्कीमा बना के दिखा दिया है। इसमें 3 फील्ड्स हैं। अब ये स्कीमा हमारा बन गया। अब हम क्या करते हैं कि जब भी ये स्कीमा क्रिएट हो या जब भी कोई डेटा क्रिएट हो इस स्कीमा को यूज़ करके, तो उस डेटा की जो है ना टाइम स्टैम्प भी सेव होनी चाहिए, मतलब वो डेटा किस टाइम पे किस डेट को क्रिएट हुआ है। तो वो कैसे हम सेव करवा सकते हैं? यहाँ पर आ जाना आपने, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एंड हो रहा है, एक कोमा देना है, एक और ऑब्जेक्ट ओपन कर लेना और यहाँ पर करेंगे टाइम स्टैम्प्स ट्रू। अगर ये ट्रू कर देंगे तो क्या होगा, जब भी हम इस स्कीमा को यूज़ करके इस टेबल के अंदर कोई न्यू रो इंसर्ट करेंगे, कोई न्यू डेटा इंसर्ट करेंगे, तो उस डेटा का टाइम स्टैम्प भी सेव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये डेटा कब क्रिएट हुआ था। अब ये स्कीमा हमारा क्रिएट हो गया, इसको एक्सपोर्ट करना है। इसको एक्सपोर्ट करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है, जैसे हम दूसरी फाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं ये वैसे नहीं होगा। यहाँ पर करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ये तो वैसे सेम ये हमारा वैसे रहेगा। इज़ इक्वल टू के बाद थोड़ा सा चेंजेस होने वाली, यहाँ पर हम करेंगे मोंगोस डॉट मॉडल, इसके ऊपर कॉल करना है। मॉडल को कॉल करके इसके अंदर स्ट्रिंग पास करनी है। ठीक है, अब स्ट्रिंग के अंदर आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल के नाम से एक कलेक्शन ऑटोमेटिक बन जाएगी मेरे डेटाबेस में। जो भी नाम यहाँ पर मैं दूंगा
उसी नाम से एक कलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब ये मेरे कलेक्शन का नाम हो गया। अब ये पूछ रहा है ठीक है ये नाम है, लेकिन वो एक्चुअल कलेक्शन कौन सी है, वो टेबल कौन सी है। तो यहाँ पर मुझे ये वेरिएबल का नाम देना है, ये जिसके अंदर मेरा ये पूरी कलेक्शन या पूरा ये जो मॉडल सेव है। ठीक है, ये नाम दे दिया, ये इस तरह से एक्सपोर्ट होगा। मॉडल को एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवाते हैं, एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर इन फील्ड्स को फिल करेंगे और अपने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, अभी ये बिल्कुल सिंपल बनाया है मैंने, एडवांस नहीं किया। यहाँ आगे स्ट्रिंग के बाद और भी फील्ड्स होने वाली हैं। हम एक दफ़ा इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर इसको थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए। अगर अभी मैं यहाँ पर कुछ एडवांस टेक्निक्स लगा दूँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, अभी इसको एक्सपोर्ट कर दिया, एक कंट्रोलर बना लेते हैं। कंट्रोलर इस क्या करेगा, इस मॉडल के अंदर डेटा को सेव करवाएगा। तो एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ कंट्रोलर्स के नाम से, ये हमारा कंट्रोलर्स आ गया। और यहाँ पर कर देते हैं ऐड डेटा के नाम से, कोई भी कंट्रोलर नाम रख लें। अभी कुछ मैंने प्री प्लान नहीं किया हुआ, आपको नेचुरली ही मैं ये सारा कुछ जो है ना गाइड कर रहा हूँ, इसलिए ये नेमिंग कन्वेंशन वगैरह थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐड डेटा के नाम से एक फ़ाइल बना ली। अब फाइल के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने इस मॉडल के अंदर डेटा सेव करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये मॉडल रिक्वायर करना पड़ेगा इस ऐड डेटा फाइल के अंदर। कॉन्स्ट यहाँ पर मैं करूँगा हॉस्पिटल, जो भी मेरे उसका नाम है मॉडल का, इज़ इक्वल टू रिक्वायर। एंड रिक्वायर के बाद यहाँ पर उसका पाथ दे देना है, मॉडल के अंदर से ये हॉस्पिटल को ले आओ। ठीक है, ये मेरी फाइल का नाम आ गया। अब यहाँ पर करूँगा कॉन्स्ट ऐड डेटा इज़ इक्वल टू, और एसिंक्रोनस फंक्शन बना लूँगा इसके अंदर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट। ये 3 पैरामीटर्स मिल जाएंगे। फंक्शन बॉडी को ओपन कर लूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट के अंदर से 3 चीज़ें रिसीव करूँगा। कौन सी 3 चीज़ें, जो 3 चीज़ें मैं डेटाबेस के अंदर सेव करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, एक नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये मुझे रिक्वेस्ट के अंदर रिसीव करनी है। यहाँ पर आऊँगा नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद ये फ़ोन, 3 चीज़ें आ गई। इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये रिक्वेस्ट के अंदर से ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी। देन नीचे हम ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक ओपन करना लाजमी है, अगर ट्राई कैच नहीं लगाएंगे तो किसी एरर की वजह से आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ट्राई कैच लगा लेंगे तो एरर आता है, तो सर्वर क्रैश नहीं होगा, वो एरर को हम अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अभी मैं console डॉट लॉग में वो एरर डॉट मैसेज शो करवाऊँगा, जो भी अगर मेरे पास एरर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डेटा इंसर्ट करना है। कैसे करना है, एक कॉन्स्ट न्यू डेटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे न्यू हॉस्पिटल, जो भी हमारे मॉडल का नाम है, इस तरह से उसको कॉल करेंगे एंड देन उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ये वेरिएबल का नाम कोई भी आपकी मर्ज़ी का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद न्यू एंड देन ये जो हॉस्पिटल है ये आपके मॉडल का नाम है, उसको कॉल किया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें उन्हीं 3 फील्ड्स की वैल्यूज़ को पास करना है। कौन सी फील्ड्स, ये जो फील्ड्स हैं नेम, एड्रेस और फ़ोन। ठीक है, यहाँ पर करेंगे हम नेम की वैल्यू क्या है, जो हमें नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको पास कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपकी ये दोनों नाम सेम है, फील्ड्स और जो आप रिक्वेस्ट से ले रहे हैं, अगर दोनों सेम है तो इस तरह सिंगल भी इसको छोड़ सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, वो खुद ही इनको एडजस्ट कर देगा, खुद ही इस तरह से कर देगा। आप इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोमा लगाया, देन एड्रेस, उसके बाद अगेन कोमा लगा के फिर फ़ोन नंबर कर दिया। ये 3 फील्ड जो है ना हॉस्पिटल के रिलेटेड जो भी टेबल है उसमें ये जाके इंसर्ट हो जाएंगी। अभी तक ये क्रिएट हुआ है, ये डेटा क्रिएट हुआ है, ये सेव नहीं हुआ डेटाबेस के अंदर। इसको सेव करवाने के लिए एक अलहदा से सेव मेथड भी कॉल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट सेव्ड डेटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अवेट लगाना है, क्योंकि अब ये मोंगोडीबी क्लाउड में जाके इसको सेव करवाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अवेट के बाद ये न्यू डेटा वेरिएबल जिसके अंदर ये सारा डेटा हमारा क्रिएट हुआ है उसको ले लेंगे। यहाँ पर आएंगे न्यू डेटा और डॉट सेव इसके ऊपर इस तरह से कॉल कर देंगे। अब जाके ये मोंगोडीबी के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे से हम रिस्पॉन्स भेज देते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस के अंदर 200 स्टेटस कोड भेज देंगे, डॉट जेसन में इसको करेंगे, कॉल करेंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड मैसेज के अंदर भेज देंगे, हम सक्सेस भेज देते हैं। ठीक हो गया, एंड देन सेव्ड डेटा जो वेरिएबल है हमारा, ये जब हमारे ये रो सेव हो जाएगी तो उसी के रिलेटेड हमें एक रिस्पांस देगा मोंगोडीबी। हम उसी रिस्पांस को जो है ना अपने इस रिक्वेस्ट वाले रिस्पांस के साथ भेज देते हैं, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा डेटा सेव हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, ये इस तरह से इसको नीचे
एक्सपोर्ट कर लेंगे। ऐड डेटा जो हमारा कंट्रोलर है, यहाँ पर करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू ऐड डेटा। इस तरह से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हमें राउट चाहिए जो क्या करे, उस राउट पे जब कोई रिक्वेस्ट आएगी तो इस ऐड डेटा को वो कॉल करेगा। जल्दी से एक राउट्स के लिए भी फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, कंट्रोलर को क्लोज़ कर देते हैं और एक और फोल्डर बना लेते हैं हम राउट्स के नाम से। इस राउट के अंदर फ़ाइल बना लेते हैं, एक JS की फ़ाइल यहाँ पर दे देते हैं, उसको नाम hospital.js, ठीक है। और अब यहाँ पर हम राउटिंग का काम करने लगे हैं, तो राउटिंग के लिए एक्सप्रेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड देन रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस आ गया। यहाँ पर कर लेंगे इसको एक राउटर वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेंगे, राउटर इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। इस तरह से आपने कॉल करना है, ठीक है, तभी जाके ये राउटिंग का काम करेगा। अब नीचे आएंगे, राउटर डॉट पोस्ट मेथड लगाना है आपने, एंड पोस्ट के अंदर जो भी हमारी API का पाथ होगा वो देना है। यहाँ पर हम लिख देंगे डेटा स्लैश ऐड एंड देन कोमा। अब कोमा के बाद ये सेकंड एक आर्गुमेंट फंक्शन लेता है। कौन सा फंक्शन? जब कोई इस पाथ पे विज़िट करे तो वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए? ये जो हमने ऐड डेटा के नाम से ये बनाया है, ठीक है, इसको रिक्वायर कर लेंगे। यहाँ टॉप पे कॉन्स्ट ऐड डेटा इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड देन यहाँ पे उसका पाथ दे देंगे। कंट्रोलर के अंदर से ऐड डेटा आ गया और यहाँ पर आके ऐड डेटा को इस तरह से पास कर देंगे, ठीक है। अब जब कोई इस पाथ पे विज़िट करेगा पोस्ट मेथड के साथ तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो रिक्वेस्ट में से हमें ये 3 चीज़ें मिलेंगी। इन 3 वैल्यूज़ को हम यूज़ करके एक यहाँ पे रो क्रिएट कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, फिर नीचे उस रिकॉर्ड को सेव करवा रहे हैं एंड देन रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारा मॉडल है, सेव नहीं हुआ था, इसको सेव कर दिया। यहाँ पे आ जाएंगे राउट्स वाली फ़ाइल में एंड देन इसको एक्सपोर्ट करेंगे राउटर को, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू राउटर, जो भी हमारे राउटर का वेरिएबल नाम होगा, ठीक है। यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब चलते हैं अपनी मेन फाइल में index.js में, यहाँ पर आके इसको रिक्वायर करेंगे। टॉप पे आ जाएंगे, कॉन्स्ट हॉस्पिटल राउट्स इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर पाथ दे देंगे, ये मिलेगा मेरे राउट्स में से एंड देन हॉस्पिटल नाम से एक फ़ाइल है, ठीक है। नीचे आके यहाँ पर लगाएंगे app.use एंड देन स्लैश डेटा, देन दे देंगे यहाँ पर जो भी हमारे राउट का नाम है हॉस्पिटल राउट्स, ये हॉस्पिटल राउट्स आ गया, ठीक है। अब ये हमारा पाथ किस तरह बनेगा? स्लैश डेटा यहाँ से मिल जाएगा एंड स्लैश ऐड यहाँ से मिल जाएगा, तो वो पाथ कुछ इस तरह से मिल जाएगा, स्लैश डेटा स्लैश ऐड, ये पाथ हमारा बन जाएगा। इस पाथ पे हमने रिक्वेस्ट भेजनी है। अब रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमें अपने इस सर्वर को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये डेटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, नॉर्मली ही चल रहा है, ठीक है। अब अभी अगर हम रिक्वेस्ट भेज देंगे तो वो क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट हमारी डेटाबेस के अंदर कोई डेटा सेव करने की कोशिश करेगी, लेकिन डेटाबेस के साथ तो हम कनेक्टेड हैं ही नहीं, तो यहाँ पे हमें एरर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इस पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे और फिर यहाँ पे आके डेटा सेव करवाएंगे। डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ पे आके एक और फोल्डर बना लेते हैं यूटिल्स के नाम से एंड इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं गेट कनेक्शन के नाम से, गेट कनेक्शन डॉट JS, ठीक हो गया। इसका एक फंक्शन बना लेंगे। सबसे पहले मोंगोस को रिक्वायर करेंगे क्योंकि डेटाबेस हमारा MongoDB है, तो उसके लिए हमें मोंगोस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट मोंगोस इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर हम पास कर देंगे मोंगोस। इस मोंगोस को यूज़ करके ही हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, अपने फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट गेट कनेक्शन इज़ इक्वल टू एंड देन इस तरह से फंक्शन बॉडी ओपन कर लेंगे। नीचे आके इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू गेट कनेक्शन, जो भी हमारी फ़ाइल का नाम है, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। अब MongoDB डेटाबेस के साथ अगर आपने कनेक्ट करना है तो उसकी एक URL स्ट्रिंग होती है। अगर आपने लोकली MongoDB जो कम्युनिटी सर्वर होता है, अगर उसको अपने PC के अंदर सेव किया हुआ है तब वो उसका एक लोकल एड्रेस होगा। अगर आप उसका क्लाउड बेस यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक और तरह का एड्रेस होगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्लाउड बेस को यूज़ करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। मेरे पास स्ट्रिंग नहीं है, अब स्ट्रिंग में अपने MongoDB क्लाउड से लेके आता हूँ, ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा। आपने भी MongoDB ओपन करके लॉगिन कर लेना है, तो इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा।
अगर आप बिल्कुल न्यू यूज़र होंगे तो आपको ये क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल ईजी है, जैसे अकाउंट क्रिएट होता है वैसे ही ये क्लस्टर क्रिएट हो जाता है। जब आप अकाउंट अपना साइन इन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको ये किसी क्लस्टर पे रीडायरेक्ट कर देंगे, वहाँ पे आप सिंपली क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्लस्टर क्रिएट होने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आके आपने इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, कनेक्ट वाले ऑप्शन पे अगर ये वाला इंटरफेस आपके पास ना आ रहा हो तो आपने ये डेटाबेस पे सिलेक्ट कर लेना है। हो सकता है आप कहीं आगे पीछे सिलेक्टेड हो इन टैब्स में से, तो आपके पास वो वाला इंटरफेस नहीं आएगा। आपने यहाँ पर आना है ये डेटाबेस पे। यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये दूसरा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने इस कनेक्ट वाले टैब पे ओपन करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाना, आपने ये सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है MongoDB फॉर VS कोड, इस पर आके क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग मिल जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रिंग को आपने कॉपी कर लेना, इस तरह से डन कर देना है। अपने सर्वर पे आएंगे, .env फाइल के अंदर आके यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेंगे, कोई भी नाम दे दें, mongo_url नॉर्मल इसका नाम देते हैं, इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से इसकी वैल्यू पास कर देंगे। अभी ये हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर ये एक यूज़र नेम तो ऑलरेडी इन्होंने मुझे दिया हुआ है, लेकिन ये आगे बता रहे हैं कि आपको अपना पासवर्ड देना पड़ेगा। ये इस जगह पे हमें पासवर्ड देना पड़ेगा, db_पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आपको पासवर्ड नहीं याद तो आप पासवर्ड यहाँ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आएंगे, डेटाबेस एक्सेस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास यूज़र आ जाएगा, जो भी करंट यूज़र है। एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये एडिट पासवर्ड एंड देन यहाँ पर आप कर सकते हैं ऑटो जनरेट। ऑटो जनरेट पे क्लिक करेंगे तो एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने ये नीचे अपडेट यूज़र करना है। अगर अपडेट यूज़र नहीं करेंगे तो आपका ये पासवर्ड अपडेट नहीं होगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद ये अपडेट यूज़र पे क्लिक कर लेना आपने, पासवर्ड आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब इसी पासवर्ड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये ग्रेट लेस देन और ये ग्रेटर देन साइन ये आपने इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और इसकी जगह पे पासवर्ड को पेस्ट कर देना। ठीक है, इस तरह से पासवर्ड को पेस्ट करने के बाद ये आपने लास्ट पे आ जाना, ये जो स्लैश लगा है, स्लैश के बाद आप जो भी डेटाबेस का अपना नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हॉस्पिटल रखना चाहता हूँ तो ये मेरे एक हॉस्पिटल नाम से एक डेटाबेस MongoDB में बन जाएगा। ओके, तो URL हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस URL को यूज़ करके हम MongoDB के साथ एक कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ कंसोल में चेक करेंगे हम DB के साथ कनेक्ट हो गए हैं या नहीं हो गए। अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम ये एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे ये गेट कनेक्शन वाली फ़ाइल के अंदर, यहाँ पर आके हम कनेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेना है एंड देन कोई भी एरर आता है तो उसको console.log error.message इस तरह से कंसोल में देख लेंगे और यहाँ पर आके हम करेंगे mongos.connect। कनेक्ट को कॉल करना है। अब ये URL मांगता है कि जो भी आपकी DB का URL है वो दें, तो यहाँ पर हम करेंगे process.env एंड देन जो भी हमने .env फाइल के अंदर नाम रखा है, हमारा नाम है mongo_url, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और डॉट के बाद पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डॉट देन आ जाता है, देन ब्लॉक को कॉल करेंगे, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी आप ये नाम रख सकते हैं अपने इस आर्गुमेंट का। कनेक्शन रख लिया मैंने, यहाँ पर आएंगे console.log कर दूँगा। अगर मेरे पास कनेक्शन ये वाला अगर मेरे पास कॉल बैक चलेगा तो इसका मतलब है कि मैं DB के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ console.log DB इज़ कनेक्टेड। ठीक है, अगर ये मेरा देन ब्लॉक नहीं चलता, कोई एरर आता है तो फिर मेरा कैच ब्लॉक चलेगा। ठीक है, अब कैच के अंदर अगेन एक कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ और यहाँ पर मुझे एरर रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ console.log failed to connect to DB। ठीक हो गया, इस तरह का एरर मैं शो कंसोल में कर लूँगा। अब ये ऊपर वाला कंसोल कब चलेगा? जब मैं DB के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा। अगर उसके साथ कनेक्ट नहीं होता, कोई एरर आ जाता है तो फिर ये नीचे वाला मेरा चल जाएगा। इसको इस तरह से सेव करते हैं एंड देन अपनी ये हमारी कनेक्शन वाली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। index.js फाइल में आ जाएंगे, यहाँ पर आके इसको रिक्वायर कर लेंगे, const get connection इज़ इक्वल टू रिक्वायर के अंदर इसका पाथ पास कर देंगे। यूटिल के अंदर से गेट कनेक्शन आ गया और यहाँ app.listen के ऊपर आके इसको कॉल कर देंगे गेट कनेक्शन, इस तरह से इसको कॉल कर देंगे। ठीक है, ये गेट कनेक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। अब कंसोल में हमारे पास इसी के रिलेटेड डेटा शो हो जाएगा, अगर हम कनेक्ट हो गए हैं या नहीं हुए।
ये देखें DB इज़ कनेक्टेड आ गया, इसका मतलब हम DB के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इस राउट पे /data/add इस राउट पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और उस रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर हमें ये 3 चीज़ें भेजनी पड़ेंगी, ये वाली। ठीक है, वो जाके हमारी डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएंगी। अभी देखें डेटाबेस के अंदर अगर हम जाते हैं ब्राउज़ कलेक्शन करते हैं तो कोई भी हमारा डेटाबेस नहीं क्रिएट हुआ। हमारा हॉस्पिटल जो हमने एक नाम दिया है वो भी क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे देखें, अच्छा ये सॉरी हॉस्पिटल नाम से क्रिएट हो चुका है। उसकी वजह ये है कि हम कनेक्ट हो गए हैं DB के साथ। जैसे ही हम कनेक्ट हुए हैं ये डेटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है, लेकिन इसके अंदर अभी कोई फील्ड्स नहीं, कोई डेटा नहीं क्रिएट हुआ। वो डेटा तभी क्रिएट होगा जब हम कोई डेटा यहाँ पे सेंड करेंगे। अभी हमने कोई सेंड नहीं किया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आ जाते हैं अपने सर्वर साइड पे, और अब हमने डेटा सेंड करना है, एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है। उसके लिए पोस्टमैन का यूज़ करेंगे और यहाँ से ये पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर आके कुछ कलेक्शंस मेरे पास बनी हुई हैं, एक और बना लेते हैं, हॉस्पिटल के नाम से बना लेते हैं। ये हॉस्पिटल के नाम से कलेक्शन बन गई एंड देन इसके अंदर एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर देते हैं। मेथड पोस्ट चूज़ कर लेंगे एंड ऐड डेटा इसका नाम रख लें, आप कोई भी नाम रख लें। और यहाँ पर अपने सर्वर का URL http://localhost उसके बाद 5050/data/add। ठीक हो गया, ये हमारी API का पाथ हो गया /data/add एंड देन उससे पीछे हमारे सर्वर का URL हो गया और मेथड पोस्ट है। ठीक हो गया, अब इस पोस्ट मेथड इस URL पे हमें डेटा भेजना है। बॉडी के अंदर हमें डेटा क्या भेजना है, बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ये चूज़ कर लेंगे x-ww फॉर्म URL इनकोडेड। ठीक है, अब देख लेते हैं हमें क्या भेजना है। यहाँ पे आएंगे, एक हमें नेम भेजना है, एक एड्रेस और एक फ़ोन नंबर। अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, नेम की जगह कोई भी हम नेम डाल देते हैं, ABC फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का नाम है। ठीक है, एड्रेस डाल देते हैं, एड्रेस की वैल्यू भी एड्रेस ही डाल दी एंड यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दिया, कोई भी फ़ोन नंबर यहाँ से हमने चूज़ कर लिया। ठीक हो गया, ये 3 फील्ड्स फिल कर ली। अब सेंड पे क्लिक करते हैं, ये रिक्वेस्ट सेंड होगी और हमें ये मैसेज मिल गया है। मैसेज में सक्सेस मिला है। सेव्ड डेटा जो हमने यहाँ से रिस्पॉन्स भेजा, ये देखें ये सेव्ड डेटा जो भेजा है मैंने, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास रिस्पॉन्स में आ गया है। नेम जो हमने भेजा था ABC, एड्रेस जो भेजा था, फ़ोन नंबर भेजा था और इस स्पेसिफिक डेटा की एक ID होती है, यूनिक ID, और फिर ये डेटा कब क्रिएट हुआ था ये उसकी डेट आ गई है। ठीक है, ये डेट किसी और फॉर्मेट में इसको आगे जाके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी फॉर्मेट में कर लें। ठीक है, और ये नीचे एक और भी आ रहा है अपडेटेड ऐड। अब ये कब चेंज होगा, अभी ये दोनों सेम है, क्रिएटेड ऐड भी और अपडेटेड ऐड अभी दोनों सेम है। लेटर ऑन जब आप इस कलेक्शन इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड की कोई एक फील्ड या पूरे रिकॉर्ड को चेंज करेंगे तो यहाँ पर अपडेटेड ऐट मतलब जिस टाइम पे अपडेट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे वर्जन आ रहा है __v वर्जन, अभी 0 वर्जन है इस रिकॉर्ड का। जब इसको आप एक दफ़ा अपडेट कर लेंगे तो वर्जन 1 हो जाएगा, इसी तरह ये वर्जन भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। अब ये डेटा देखते हैं, हमारे पास MongoDB हमारे क्लाउड में भी आ जाना चाहिए। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एंड देन ये देखें एक रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे भी आ चुका है। ये हॉस्पिटल जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये डेटाबेस का नाम है एंड देन ये नीचे जो हॉस्पिटल आपको नज़र आ रहा है ये हमारी मॉडल का नाम है। ठीक है, अब इस हॉस्पिटल मॉडल के अंदर हमारे पास ये एक रिकॉर्ड आ चुका है, नेम ABC एड्रेस और फ़ोन और बाकी जो भी हमने फील्ड्स भेजी थी। ठीक हो गया, मतलब डेटा हमारा इंसर्ट हो रहा है। लेकिन अभी ये जो डेटा हमने इंसर्ट किया है ये बिल्कुल एक सिंपल हमारे पास मॉडल है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स किस तरह करना है, एक और मॉडल क्रिएट करते हैं और फिर उन दोनों मॉडल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे का रेफरेंस क्रिएट करेंगे। जैसे MySQL में करते हैं हम 2 टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, वैसे ही हम एक और मॉडल क्रिएट करते हैं डॉक्टर के नाम से, जिसमें डॉक्टर अपना डेटा सेव करवा सकेंगे। मतलब न्यू एक डॉक्टर क्रिएट हो सकेगा किसी भी हॉस्पिटल का, तो फिर वो डॉक्टर किस हॉस्पिटल का होगा वो यहाँ पे हम दोनों टेबल्स को कनेक्ट करवाएंगे, एक डॉक्टर वाली टेबल को और एक हॉस्पिटल टेबल को, दोनों का आपस में कनेक्शन करेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पर आ जाते हैं, मॉडल्स वाले अपने फोल्डर में आ जाएंगे और यहाँ पर एक और फाइल बना लेंगे डॉक्टर के नाम से, doctor.js। ये हमारी डॉक्टर के नाम से फ़ाइल होगी। अगेन यहाँ पर हम डॉक्टर का एक स्कीमा बना लगे हैं, const mongoose = require एंड रिक्वायर में हमें mongoose चाहिए, mongoose आ गया। देन एक वेरिएबल बना लेते हैं डॉक्टर स्कीमा = न्यू mongoose डॉट स्कीमा, इसके ऊपर कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब डॉक्टर का क्या हो सकता है, एक तो डॉक्टर का नेम हो सकता है। ठीक है, तो उसका टाइप होगा
स्ट्रिंग हो गया, ठीक हो गया, एक उसका टाइप स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद उसकी एज आ जाएगी, डॉक्टर की कितनी एज है, ये टाइप इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर का एन देखें कैपिटल दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल नहीं देना, अगर स्मॉल देंगे तो एरर आ जाएगा। देन उसके पास क्या आ जाता है, ये किस टाइप का डॉक्टर है या इसका क्या मतलब जनरल फिजिशियन है, ये डर्माटोलॉजिस्ट है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं टाइप स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक हो गया। ये तीन चीज़ें होंगी। अब ये तीन चीज़ें होगी, फ़िलहाल तीन ही रखते हैं, आगे देखेंगे जब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे तो इसमें और भी हम फील्ड्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसका भी यहाँ पे आगे टाइम स्टैम्प ट्रू कर देंगे ताकि ये डॉक्टर जिस टाइम भी क्रिएट हुआ है वो डेट और टाइम हमें पता चल जाएगा, ठीक हो गया। नीचे आके इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू मोंगोस, यहाँ पर कॉल करेंगे मोंगोस डॉट मॉडल एंड देन यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग पास करता हूँ मैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम रख लेता हूँ, तो डॉक्टर कर दूँगा, ये डॉक्टर आ गया एंड देन डॉक्टर स्कीमा यहाँ पे कर दूँगा, ठीक हो गया। अब ये डॉक्टर नाम से एक मॉडल मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब जो नाम आप यहाँ पे पास करते हैं ना, मोंगोडीबी क्या करता है एंड पे जब इसका मॉडल क्रिएट करता है तो एस भी लगा देता है इस तरह से। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हम ओपन करें तो ये देखें, ये जो कलेक्शन है हमारी, जो मॉडल है वो हॉस्पिटल्स के नाम से क्रिएट हुई है, लेकिन हमने उसका नाम हॉस्पिटल्स नहीं रखा था, हमने उसका नाम हॉस्पिटल रखा था, ठीक है। सेम प्लूरल कर देगा, इसको भी डॉक्टर को भी डॉक्टर्स कर देगा। ये इसमें नेम आ गया, एज आ गया, टाइप आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस डॉक्टर मॉडल को और इस हॉस्पिटल मॉडल को आपस में एक रेफरेंस क्रिएट करना है। ज़ाहिर है ये जो डॉक्टर है ये इस हॉस्पिटल में काम कर रहा है, इसी हॉस्पिटल में, ठीक है। तो हॉस्पिटल को पता होना चाहिए मेरे पास कौन कौन सा डॉक्टर है। तो यहाँ हॉस्पिटल में आएंगे, एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, 1 to many रिलेशन होगा, मतलब एक हॉस्पिटल के पास मल्टीपल डॉक्टर्स हो सकते हैं और मल्टीपल डॉक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स आ गई और इसकी टाइप हमने दे देनी है एक एरे। एरे इसलिए देनी क्योंकि मल्टीपल डॉक्टर्स हैं इसके पास, एक डॉक्टर नहीं है। एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पर देंगे अगेन टाइप। अब टाइप के अंदर हमने कोई स्ट्रिंग या नंबर नहीं पास करना, यहाँ पर हमने रेफरेंस क्रिएट करना है। रेफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, यूज़ करेंगे मोंगोस डॉट टाइप्स, ये कैपिटल टी वाला आपने कॉल करना है, मोंगोस डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, इस तरह से आपने इसके ऊपर कॉल कर देना है एंड देन कोमा लगाना है। कोमा के बाद हमने यहाँ पर लिखना है रेफ़ के अंदर हमने जो जिस मॉडल को भी यहाँ पर रेफरेंस करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहे हैं डॉक्टर मॉडल का, तो एग्जैक्टली उसी मॉडल का नेम ही आपने देना है। ये डॉक्टर, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, DOCTOR, ठीक हो गया। ये हमारे इस वाले मॉडल का नाम है, ये डॉक्टर, यहाँ से और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, एग्जैक्ट सेम हो गया। अब ये रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। क्या हो चुका है कि ये जो हमारा मॉडल है हॉस्पिटल के नाम से, उसके पास ये मल्टीपल डॉक्टर्स भी यहाँ पर इंसर्ट होंगे। कैसे इंसर्ट होंगे, हम इंसर्ट करेंगे जब हम न्यू डॉक्टर क्रिएट करेंगे, तब हम इस हॉस्पिटल मॉडल के अंदर वो डॉक्टर भी पुश करेंगे। एक और कंट्रोलर यहाँ पे बना लेते हैं। ये कंट्रोलर क्या होगा, ये हमारा करेगा ऐड डॉक्टर, डॉक्टर को ऐड करेगा, ठीक है, ऐड डॉक्टर डॉट JS एंड देन यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर को रिक्वायर कर लेते हैं। डॉक्टर जो मॉडल है हमारा इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर में पास कर देंगे मॉडल्स एंड देन डॉक्टर। उसके बाद हमें हॉस्पिटल भी चाहिए, कॉन्स्ट हॉस्पिटल इज़ इक्वल टू रिक्वायर, ये दोनों मॉडल्स हैं, एक डॉक्टर नाम से है और एक हॉस्पिटल नाम से, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटल आ गया एंड देन यहाँ पर करेंगे ऐड डॉक्टर, इसको एसिंक्रोनस कर लेंगे। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट, ये 3 पैरामीटर्स मिल गए। फंक्शन बॉडी ओपन करेंगे। अब हम डॉक्टर क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर के लिए हमें कुछ फील्ड्स चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से कौन सी फील्ड्स जो डॉक्टर मॉडल रिक्वायर करता है। यहाँ पर आएंगे तो नेम चाहिए, एज चाहिए और टाइप चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे ऐड डॉक्टर वाले कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर ले लेंगे नेम, एज और उसके बाद टाइप ले लेंगे। ये डेटा लेने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे डॉक्टर को क्रिएट करेंगे, एक ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेंगे एंड कोई भी अगर एरर आता है तो उसको console.log में कर लेते हैं error.message, ठीक है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं हम लगा रहे, ठीक है, क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम जस्ट स्कीमास को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो APIs बना रहे हैं ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम डॉक्टर को क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट न्यू डॉक्टर इज़ इक्वल टू न्यू, उसके बाद जो भी हमारे डॉक्टर का मॉडल है उसको इस तरह से कॉल करेंगे एंड देन उसके अंदर पास कर देंगे नेम, उसके बाद एज एंड देन टाइप, ठीक है। ये 3 चीज़ें पास कर दी
नीचे आके इस डॉक्टर को सेव करवा लेंगे, सेव्ड डॉक्टर इज़ इक्वल टू अवेट एंड देन न्यू डॉक्टर, जो भी वेरिएबल का नाम है, डॉट सेव मेथड उसके ऊपर कॉल करेंगे, नीचे रिस्पॉन्स भेज देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, जेसन के अंदर एक मैसेज दे देंगे सक्सेस एंड देन यहाँ पर कर देंगे सेव्ड डॉक्टर, जो भी डॉक्टर अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है, उसको रिटर्न यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम भेज देंगे। ये ऐड डॉक्टर को नीचे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू ऐड डॉक्टर, इस तरह से ये कंट्रोलर हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इसको हम यूज़ करते हैं राउट्स के अंदर, हॉस्पिटल में आ जाएंगे और यहाँ पर आके इसको रिक्वायर कर लेंगे, कॉन्स्ट ऐड डॉक्टर इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर इसका पाथ पास कर देंगे कंट्रोलर स्लैश ऐड डॉक्टर। यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट करेंगे राउटर डॉट पोस्ट ही मेथड होगा इसका, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्लैश डेटा स्लैश डॉक्टर स्लैश ऐड एंड देन ऐड डॉक्टर, हमारा जो कंट्रोलर है उसको यहाँ पे लगा लेंगे ऐड डॉक्टर। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ पे कंट्रोलर लगा दिया है और इसका पाथ होगा स्लैश डेटा स्लैश डॉक्टर स्लैश ऐड, कुछ इस तरह से स्लैश डेटा स्लैश डॉक्टर स्लैश ऐड, इस पाथ पे हमने रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, अब अपने पोस्टमैन पे आ जाते हैं, वहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, पोस्टमैन पे आ गए, ये हमारी हॉस्पिटल की कलेक्शन आ गई। एक और इसके अंदर रिक्वेस्ट बना लेते हैं डॉक्टर को ऐड करने के लिए, ऐड डॉक्टर एंड इसका मेथड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे पोस्ट एंड देन ये अगेन http:/, इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ये आ गया स्लैश डेटा स्लैश, यहाँ पर करेंगे डॉक्टर, ये कॉपी किया हुआ था मैंने इसीलिए इस तरह हो गया, स्लैश डेटा स्लैश डॉक्टर स्लैश ऐड, ये हमारा API का URL आ गया एंड देन बॉडी के अंदर हमने पास करना है डॉक्टर का एक नेम, यहाँ पर कोई भी नेम पास कर दिया हमने, उसके बाद उसकी एज पास करनी है, कोई भी पास कर दी, 55 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 32 कर देते हैं एंड देन टाइप हम कर देते हैं, मतलब ये डॉक्टर की क्या टाइप है ENT कर देते हैं, ये कोई एयर एंड जो है ना नोज़ का डॉक्टर है। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे फिल कर दी। अब रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजी तो ये देखें एक डॉक्टर हमारे पास क्रिएट हो चुका है, उसका नेम एज और उसकी टाइप। ठीक हो गया। मोंगोडीबी में देख लेते हैं अपने क्लाउड में, यहाँ पर आए, इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड ये हमारे पास दो कलेक्शंस आ चुकी हैं, एक डॉक्टर्स के नाम से और एक हॉस्पिटल के नाम से। ठीक है, डॉक्टर्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो अभी रिसेंट डॉक्टर क्रिएट हुआ है उसका डेटा आ गया, नेम आ गया, उसकी एज और उसकी टाइप आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी रिलेशन नहीं क्रिएट हुआ। अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो यहाँ पे इस कलेक्शन में कहीं नहीं पता चल रहा कि इस हॉस्पिटल के पास कौन से डॉक्टर्स हैं। ये डॉक्टर डिफरेंट पड़ा हुआ है एक अलहदा मॉडल के अंदर और ये हॉस्पिटल के पास इस डॉक्टर का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अभी हमने रिलेशन क्रिएट भी नहीं किया, जस्ट हमने एक रिक्वेस्ट भेज के डॉक्टर को सेव करवाया। ठीक है, अब हम इन दोनों का रिलेशन क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? जब डॉक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तब हमने हॉस्पिटल की आईडी भी लेके आनी है बॉडी से। ठीक है, हॉस्पिटल की आईडी हम कोई भी पैरामीटर से भी ले सकते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे करेंगे हॉस आईडी इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी, इस तरह से हमें हॉस्पिटल की आईडी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इस आईडी को यूज़ करके हॉस्पिटल को फाइंड करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, सेव डॉक्टर करवाने से पहले यहाँ पर फाइंड का मेथड लगाएंगे। कॉन्स्ट यहाँ पर करेंगे फाइंडेड हॉस्पिटल इज़ इक्वल टू अवेट, हॉस्पिटल मॉडल का यूज़ करेंगे, डॉट फाइंड वन इसके ऊपर लगाएंगे। फाइंड वन क्या करे, या इसको फाइंड बाई आईडी भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आईडी है। तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे फाइंड बाई आईडी और इसके अंदर जो भी हम क्वेरी पैरामीटर से आईडी ले रहे हैं वो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये हॉस्पिटल आ जाएगा। ठीक है, अब इस हॉस्पिटल के अंदर हमने ये डॉक्टर भी पुश करवाना है, इसको भी सेव करवाना है, एक रिलेशन क्रिएट करना है, मतलब इस हॉस्पिटल के अंदर वो आ जाएगा ये डॉक्टर। कैसे करेंगे? यहाँ पर करेंगे फाइंडेड हॉस्पिटल डॉट डॉक्टर्स, इसके अंदर एक एरे है। ठीक है, डॉट पुश मेथड उसके ऊपर कॉल करेंगे एंड पुश के अंदर हम पास कर देंगे सेव्ड डॉक्टर डॉट अंडरस्कोर आईडी, हमने आईडी पास करनी है। ठीक है, अब क्या होगा, हॉस्पिटल कलेक्शन के पास इस डॉक्टर की आईडी भी सेव हो जाएगी एंड नीचे आके यहाँ पर अगेन हमने इस हॉस्पिटल को सेव भी करवाना है। फाइंडेड हॉस्पिटल डॉट सेव, अगर सेव नहीं करवाएंगे तो फिर उसके अंदर वो आईडी सेव नहीं होगी, यहाँ पर जस्ट वो क्रिएट हुआ है, यहाँ पर आके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन हम एक और रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमें ये हॉस्पिटल आईडी भी भेजनी पड़ेगी क्वेरी पैरामीटर के अंदर। ठीक है,
पोस्टमैन पे आते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल की आईडी ले लेते हैं। ये हमारे पास हॉस्पिटल की आईडी आ गई, इसको कॉपी किया, ऐड डॉक्टर पे आए एंड देन ये पैरम्स वाले टैब पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर करेंगे आईडी एंड आईडी की वैल्यू यहाँ से पास कर देंगे, वो खुद ही ऊपर ये क्वेरी पैरामीटर के साथ एडजस्ट हो जाएगी। ये देखें क्वेरी पैरामीटर आईडी इज़ इक्वल टू जो भी आईडी हमने पेश की है। अब अगेन एक और रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये रिक्वेस्ट भेज दी और ये रिस्पॉन्स हमारे पास आ चुका है। ठीक हो गया, सेम ही डॉक्टर को हमने सेव करवा दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमें डॉक्टर बेसिकली चेंज करना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं। लेकिन अब ये कि एक ना रिलेशन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट हो जाएगा कि जो हॉस्पिटल है उसके पास ये डॉक्टर की आईडी सेव हो जाएगी। हम देखते हैं अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया, कलेक्शंस आ गई। अब इस हॉस्पिटल को देखें, ये हॉस्पिटल के पास ये एक एरे आ चुका है डॉक्टर्स के नाम से। उससे पहले इसके पास ये एरे नहीं था, इसके अंदर ये एक आईडी आ गई है। अब ये आईडी किसकी है, इसके लास्ट 3 डिजिट्स देखें, F3A है। ठीक है, अब डॉक्टर्स वाली कलेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसके पास एग्जैक्टली वही डॉक्टर आया होगा। ये देखें F3A। ठीक है, अब इनका रिलेशन बन गया। रिलेशन क्या बनाया कि ये जो डॉक्टर है वो इस हॉस्पिटल में काम करता है। ये जो हॉस्पिटल आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस हॉस्पिटल वाली कलेक्शन पे एक क्वेरी लगाएं और डॉक्टर्स को फाइंड करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास ये सारे डॉक्टर्स हैं। एक और डॉक्टर क्रिएट करके देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसका कर देते हैं कुछ नेम 2 कर देते हैं और इसको ENT रहने देते हैं, सेम सारा कुछ रहने देते हैं। अगेन एक रिक्वेस्ट सेंड की, एक न्यू डॉक्टर क्रिएट हो गया है और ये डॉक्टर भी उसी हॉस्पिटल के अंदर ही है। अगेन जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे और ये देखें अब डॉक्टर के पास 2 एरेज़ आ चुकी हैं, सॉरी हॉस्पिटल के पास 2 एरेज़ आ चुकी हैं। एरे बेसिकली एक ही है, लेकिन उस एरे के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, 2 डॉक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, एक ये F3A है और एक F3E है। अगर डॉक्टर्स में देखें तो एक हमारे पास और डॉक्टर क्रिएट हो चुका होगा, ये लास्ट पे ये देखें F3E। ठीक हो गया, ये दोनों डॉक्टर्स अब इस हॉस्पिटल के साथ लिंक हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और कंट्रोलर बनाते हैं और उसमें रिक्वेस्ट भेजेंगे। हम हॉस्पिटल को गेट करेंगे, हॉस्पिटल को गेट करके फिर इसके पास ये जो डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे। अभी तो ये देखें ये डॉक्टर्स की जस्ट आईडी है, प्रॉपर डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम कुछ क्वेरीज़ यूज़ करेंगे मोंगोडीबी की। वो क्या करेगा, इन आईडीज़ को यूज़ करके हमें प्रॉपर डॉक्टर शो करवाएगा। डॉक्टर का नाम क्या है, एज क्या है, उसकी टाइप क्या है। ठीक है, अगेन यहाँ पर आ जाएंगे सर्वर पे और कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे बना लेंगे गेट डॉक्टर डिटेल के नाम से। ठीक हो गया, .js और यहाँ पर आके कॉन्स्ट सबसे पहले डॉक्टर को रिक्वायर कर लेंगे, या हमें हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, क्योंकि हम हॉस्पिटल के ऊपर एक क्वेरी लगाएंगे इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड यहाँ इसको पाथ दे देंगे मॉडल से। ये हॉस्पिटल आ गया, यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट गेट डॉक्टर डिटेल इज़ इक्वल टू, इसको एसिंग कर लेंगे एंड देन रिक्वेस्ट आ जाएगा, रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हमने बेसिकली हॉस्पिटल की आईडी लेनी है, किस हॉस्पिटल के डॉक्टर आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट हॉस आईडी इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी। इस तरह से हॉस्पिटल की आईडी आ जाएगी। नीचे ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेंगे, अगर कोई एरर आता है तो कंसोल डॉट लॉक करवा लेते हैं, एरर डॉट मैसेज यहाँ पे आ जाएगा उसका। एंड देन यहाँ पर हम हॉस्पिटल को फाइंड करेंगे और फिर हॉस्पिटल को फाइंड करके उसके अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे। तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर्स कर लेते हैं, डॉक्टर्स कोई भी वेरिएबल का नाम ले लें आप, डॉक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू अवेट, अवेट के बाद हम यूज़ करेंगे हॉस्पिटल, ये हमारा हॉस्पिटल आ गया, डॉट फाइंड वन या फाइंड बाई आईडी कर लेते हैं उसको, क्योंकि हमारे पास आईडी है तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल की आईडी दे देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हॉस्पिटल फाइंड हो जाएगा जिसकी आईडी भी हमने यहाँ पे पास की है। यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज देते हैं रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस के अंदर 200 भेज दिया, डॉट जेसन, जेसन में एक मैसेज भेज देते हैं, मैसेज के अंदर पास कर देते हैं सक्सेस एंड देन डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर्स हमने फाइंड किए हैं। बेसिकली ये हॉस्पिटल हमने फाइंड किया, अभी डॉक्टर फाइंड नहीं किया, लेकिन हम इस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ही निकालेंगे, इसीलिए इस वेरिएबल का नाम डॉक्टर रखा है मैंने। ठीक है, अब ये भेज देंगे और इस गेट डिटेल को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू गेट डिटेल आ गया। इसको राउट के साथ कनेक्ट कर लेंगे, इधर आ जाएंगे। ये एक ही राउट मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप मल्टीपल राउट्स भी बना सकते हैं, ज़्यादा राउट्स हम यहाँ पे नहीं बनाने वाले, एक ही राउट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट गेट
डॉक्टर डिटेल इज़ इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर के बाद यहाँ पे पाथ पास करना है। कंट्रोलर के अंदर से गेट डिटेल आ गया, यहाँ पर करेंगे राउटर डॉट गेट मेथड इस दफ़ा यूज़ करेंगे हम, ठीक है। गेट के अंदर पास करेंगे /डेटा तो ऑलरेडी हमारा एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे डॉक्टर /डिटेल एंड देन गेट डॉक्टर डिटेल, जो भी हमारे कंट्रोलर का वेरिएबल नेम है वो यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। अब हमने इस पे रिक्वेस्ट भेजनी है और हमें एक हॉस्पिटल मिलेगा जिस हॉस्पिटल की भी आईडी भेजेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे पोस्टमैन में, हॉस्पिटल कलेक्शन पे एक और यहाँ पे रिक्वेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे करेंगे गेट डॉक्टर डिटेल, इसका नाम दे देते हैं, ये इसका मेथड गेट ही रहेगा। यहाँ पर आके इसी अपने सर्वर के वेरिएबल को ले लेंगे, यूआरएल को ले लेंगे /डेटा/ देख लेते हैं आगे क्या आना चाहिए, डॉक्टर /डिटेल, ठीक हो गया। इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, ये एक स्लैश एक्स्ट्रा आ गया। अब इस पे रिक्वेस्ट हमने भेजनी है, लेकिन क्वेरी पैरामीटर में हमें एक हॉस्पिटल की आईडी भेजनी पड़ेगी। आईडी हमें ये हॉस्पिटल से मिल जाएगी, ये हमारे पास आईडी पड़ी है, इसी को यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, क्वेरी पैरामीटर मिल गया एंड रिक्वेस्ट भेजी हमने, तो ये देखें रिस्पॉन्स आ गया, एक हॉस्पिटल फाइंड होके आ गया। हॉस्पिटल का नाम क्या है, ABC, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, और ये नीचे उसके पास एक एरे और आया है। ये एरे क्या है, ये डॉक्टर्स हैं। इस हॉस्पिटल के पास कितने डॉक्टर्स हैं, टोटल 2 हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ उन डॉक्टर्स की आईडी ही शो हो रही है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं शो हो रहा। हमने इसके ऊपर कोई ऐसा मेथड लगाया ही नहीं कि ये आईडीज़ को डॉक्टर में कन्वर्ट करे, ठीक है। अभी ये आईडीज़ हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट कंट्रोलर के अंदर थोड़ा सा काम करेंगे तो ये आईडीज़ जो है ना, इनके प्रॉपर डॉक्टर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पर आएंगे, गेट डॉक्टर डिटेल में आ जाएंगे, ये हमारी फाइंड वाली क्वेरी है। यहाँ एंड पे आके डॉट पॉपुलेट आपने लगाना है इस तरह, ठीक है। इसको कॉल करना है, कॉल करने के बाद इसके अंदर इस तरह से एरे पास कर देना है। एरे के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट पास करेंगे, यहाँ पर देंगे पाथ के अंदर हमने क्या पास कर देना, डॉक्टर्स, जो भी हमारे यहाँ पे मॉडल का नाम है, फील्ड का नाम है, ये है डॉक्टर्स। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पाथ के अंदर आके स्ट्रिंग में पास कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास आईडीज़ नहीं आएंगी, प्रॉपर डॉक्टर्स आएंगे। अगेन यहाँ पे जाएंगे, एक रिक्वेस्ट दोबारा की, और ये देखें हॉस्पिटल की डिटेल, उसके बाद ये नीचे डॉक्टर्स की डिटेल आ गई। ये फर्स्ट डॉक्टर है, उसकी आईडी ये है, नेम है, उसकी एज है और उसकी टाइप है। ये सेकंड डॉक्टर है, ठीक है। एक डॉक्टर की एरे आ गई है और ऊपर ये इटसेल्फ हॉस्पिटल आ गया। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये हॉस्पिटल है कोई और उसके पास ये 2 डॉक्टर्स हैं। अब जितने भी न्यू डॉक्टर क्रिएट होते जाएंगे वो हॉस्पिटल में ऑटोमेटिक इंसर्ट होते जाएंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। किसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, ये डॉक्टर वाले मॉडल को। अब जाहिर है डॉक्टर के पास सिर्फ ये 3 फील्ड्स नहीं हैं, डॉक्टर के पास मल्टीपल पेशेंट भी होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक और फील्ड बनाते हैं पेशेंट नाम से, ये हमारा डॉक्टर का मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर एक और हमने फील्ड बनानी है पेशेंट के नाम से, उसको भी हम एज आ रेफरेंस ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक बना देते हैं PATIENTS पेशेंट्स एंड देन एक एरे ले लेंगे, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, टाइप इसका होगा mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट ID एंड देन यहाँ पर एक रेफरेंस दे देंगे। किसके साथ कनेक्ट करना है, हमने करना है पेशेंट के साथ, लेकिन अभी पेशेंट मॉडल हमने बनाया नहीं है, उसको बाद में बनाएंगे। अभी कनेक्ट कर देते हैं, पेशेंट मॉडल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस पेशेंट मॉडल को बनाते हैं, एक न्यू पेशेंट क्रिएट करेंगे और बाद में उस पेशेंट को इस डॉक्टर के अंदर पुश कर देंगे, ठीक है। यहाँ मॉडल पे आए, एक और फाइल बना ली, पेशेंट के नाम से फ़ाइल बन गई एंड देन अगेन हमने एक स्कीमा बनाना है, तो मोंगोज रिक्वायर करनी पड़ेगी कॉन्स्ट। अच्छा, ये फ़ाइल की एक्सटेंशन नहीं हमने दी, इसीलिए हमारे पास एरर आ रहा है, patient.js एंड देन यहाँ पे आके मोंगोज रिक्वायर करेंगे कॉन्स्ट मोंगोज इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर में हम पास कर देंगे मोंगोज, ठीक हो गया। नीचे आ जाएंगे कॉन्स्ट पेशेंट स्कीमा इज़ इक्वल टू न्यू एंड देन मोंगोज डॉट स्कीमा, इसके ऊपर कॉल कर देंगे, इस तरह से ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब पेशेंट का क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, तो नेम क्या होगा, उसकी टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दी। उसके बाद पेशेंट की एज हो सकती है, अब एज भी टाइप हमारे पास नंबर होगा, नंबर हो गया। उसके बाद पेशेंट का क्या है, सेक्स हो सकता है मेल या फीमेल, या ऐसा करते हैं, इसको सेक्स नहीं करते, ये कहीं और ही जा रहा है, इसको जेंडर कर देते हैं, जेंडर हो गया। अब इसकी टाइप कर देते हैं हम, ये भी स्ट्रिंग होगा,
यहाँ से स्ट्रिंग हो गया, टाइप ठीक हो गया। ये पेशेंट की हमने 3 फील्ड्स कर दी एंड देन यहाँ पे इसका भी टाइम स्टैम्प ट्रू कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए ये पेशेंट किस टाइम आके हमारे हॉस्पिटल में रजिस्टर हुआ है, ठीक है। नीचे आके इस पेशेंट स्कीमा को एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू मोंगोस डॉट मॉडल, इसके ऊपर कॉल करेंगे एंड स्ट्रिंग के अंदर पास कर देंगे पेशेंट, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट स्कीमा जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है। इस तरह से हमारा पेशेंट भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे आगे डॉक्टर के साथ हमने इसको लिंक भी कर दिया है। ये वाला पेशेंट, ये जो आपने रेफरेंस के अंदर दिया है, और ये दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज़ ये आपके लिंक नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अब क्या एक और रिलेशन बन गया, किस चीज़ का रिलेशन, डॉक्टर के पास मल्टीपल पेशेंट्स हैं तो 1 to many यहाँ पे एक और रिलेशन बन गया, ठीक है। जैसे हमने हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल डॉक्टर्स रखे थे, वैसे डॉक्टर के अंदर हमने मल्टीपल पेशेंट भी रख दिए, ठीक है। अब जैसे ही कोई न्यू पेशेंट क्रिएट होगा तो वो बताएगा कि मैं किस डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ, डॉक्टर की आईडी हमें बताएगा। हम क्या करेंगे, उस आईडी को यूज़ करके डॉक्टर को फाइंड करेंगे और फिर उस डॉक्टर के अंदर उस स्पेसिफिक पेशेंट को पुश कर देंगे। कंट्रोलर के अंदर एक और बना लेते हैं कंट्रोलर, ऐड पेशेंट के नाम से, ऐड पेशेंट डॉट जेएस, और यहाँ पे सबसे पहले आके पेशेंट मॉडल को ले आते हैं, इज़ इक्वल टू रिक्वायर करेंगे एंड देन रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं, मॉडल से मिलेगा हमें, स्लैश मॉडल्स एंड स्लैश पेशेंट आ गया, ठीक हो गया। हमें डॉक्टर भी चाहिए जिससे हमें फाइंड कर सकें कि ये जो पेशेंट स्पेसिफिक आ रहा है ये किस डॉक्टर के पास आ रहा है। तो यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट डॉक्टर इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर में हम पास करेंगे अगेन मॉडल, और यहाँ पे डॉक्टर आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे अगेन अपना कंट्रोलर बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऐड पेशेंट इज़ इक्वल टू, इसको एसिंक कर लेते हैं, एसिंक एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देन नेक्स्ट, और यहाँ पर आके करेंगे फंक्शन बॉडी ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आके हम पेशेंट का डेटा ले लेंगे बॉडी से, कॉन्स्ट यहाँ पर करेंगे इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, पेशेंट का डेटा हमें क्या लेना है, उसका नेम लेना है, उसकी एज लेनी है और उसका जेंडर लेना है, ठीक है। और हमें डॉक्टर की आईडी भी चाहिए कि ये जो पेशेंट आ रहा है वो किस डॉक्टर का है। उसको कैसे लेंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर आईडी इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी, इस तरह क्वेरी पैरामीटर से डॉक्टर की आईडी ले लेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक ओपन किया, कोई एरर आता है तो उसको कंसोल डॉट लो कर लेंगे, एरर डॉट मैसेज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके हम पेशेंट को क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट न्यू पेशेंट इज़ इक्वल टू न्यू एंड देन पेशेंट मॉडल जो है उसको इस तरह से ले आएंगे, कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट पास किया, यहाँ पर नेम पास कर देंगे जो हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिल रहा है, उसकी एज पास कर देंगे एंड देन उसका जेंडर पास कर देंगे। ये हमारा पेशेंट क्रिएट हो चुका है, अभी सेव नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो पेशेंट को सेव करवाएंगे, कॉन्स्ट सेव्ड पेशेंट इज़ इक्वल टू अवेट, यहाँ पर करेंगे न्यू पेशेंट डॉट सेव मेथड, इसके ऊपर कॉल करेंगे तो ये पेशेंट हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये पेशेंट सेव हो चुका है, मतलब इसकी एक आईडी जनरेट हो चुकी है। वो आईडी कहाँ पे होगी, वो इस सेव पेशेंट वेरिएबल के अंदर होगी। अब यहाँ पर हम डॉक्टर को फाइंड करेंगे कि ये स्पेसिफिक जो पेशेंट है वो किस डॉक्टर के पास आया है। तो यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट फाइंडेड डॉक्टर इज़ इक्वल टू अवेट एंड देन यहाँ पे करेंगे डॉक्टर डॉट फाइंड बाई आईडी कर लेंगे क्योंकि हमारे पास डॉक्टर की आईडी क्वेरी पैरामीटर में है, ठीक है। ये हमारे पास डॉक्टर आ गया। अब यहाँ पर करेंगे फाइंडेड डॉक्टर डॉट पेशेंट, इसके पास एक एरे है डॉट, उसके अंदर पुश कर दो, क्या पुश करो, सेव्ड पेशेंट डॉट अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पर ये उसके अंदर पुश हो जाएगी। अब यहाँ पे आके हमें डॉक्टर को सेव करवाना पड़ेगा। अब वेट फाइंडेड डॉक्टर डॉट सेव मेथड, इसके ऊपर कॉल करेंगे तो ये डॉक्टर भी सेव हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट भी सेव हो गया, डॉक्टर भी सेव हो गया। यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस के अंदर 200 डॉट जेसन, यहाँ पर मैसेज भेज देंगे एक सक्सेस एंड देन यहाँ पर हम कर सकते हैं सेव्ड पेशेंट, जो भी पेशेंट सेव हुआ है उसी को ही रिटर्न करवा देते हैं रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। और ये ऐड पेशेंट को यहाँ पे आके एक्सपोर्ट कर लेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू ऐड पेशेंट, इस तरह से एक्सपोर्ट हो गया। अब इसी ऐड पेशेंट को हमने यूज़ करना है, अपने इसी राउट्स के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर आके करेंगे कॉन्स्ट ऐड पेशेंट इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर में पास कर देंगे कंट्रोलर एंड देन ऐड पेशेंट आ गया। यहाँ पर आके करेंगे राउटर डॉट पोस्ट मेथड होगा ये, स्लैश डेटा स्लैश पेशेंट स्लैश ऐड हो जाएगा एंड देन ऐड पेशेंट, यहाँ पे कंट्रोलर दे देंगे, ठीक है।
अब इस पाथ पे हमने रिक्वेस्ट करनी है /data/patient एंड /add और साथ हमें डॉक्टर की आईडी भी भेजनी है, ठीक है। अगेन पोस्टमैन पे आएंगे, हॉस्पिटल वाली कलेक्शन पे आके एक और रिक्वेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं, ऐड रिक्वेस्ट करेंगे एंड ऐड पेशेंट इसका नाम है, ये ऐड पेशेंट इसका नाम रख दिया, मेथड इसका पोस्ट है एंड यहाँ पर आके वही यूआरएल ले लेंगे, लेकिन इस दफ़ा करेंगे /data/patient/add, ये हमारा एपीआई का यूआरएल हो गया, ठीक है। इस पर हमने रिक्वेस्ट करनी, बॉडी ओपन कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आके फील्ड को फिल कर लेंगे। एक तो नेम चाहिए, नेम पेशेंट का ABC हो गया, एक उसकी एज चाहिए, एज उसकी 42 होगी एंड देन उसका जेंडर चाहिए, जेंडर ये मेल है, ठीक हो गया। और हमें साथ क्वेरी पैरामीटर में आईडी भी भेजनी है, यहाँ पर आईडी दे दी। अब आईडी किसकी भेजनी है, डॉक्टर की आईडी। तो ये जो हमने डॉक्टर अभी ऐड किया था वहाँ से हमें उसकी आईडी मिल जाएगी, ये उसकी आईडी पड़ी है, ठीक है। एंड देन ऐड पेशेंट पे आएंगे और यहाँ पे आके उसकी आईडी पेस्ट कर दी, ये क्वेरी पैरामीटर में आईडी भी चलेगी एंड देन बॉडी के अंदर पेशेंट का डेटा भी चला गया। अब रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे हमने रिक्वेस्ट भेजी तो ये देखें एक पेशेंट क्रिएट हो गया है, ये उसका नेम है, एज है, जेंडर है, ये उसकी आईडी आ गई। अब मोंगोडीबी में देखते हैं कि ये जो पेशेंट हमने क्रिएट किया है वो एक्चुअल में डॉक्टर के मॉडल के अंदर पुश हो गया या नहीं हुआ। अगेन ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, इसको रिफ़्रेश किया एंड देन ये डॉक्टर्स के पास आएंगे हम। अब देखते हैं कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया या नहीं आया। तो ये लास्ट वाले डॉक्टर की हमने आईडी दी थी, इसकी F3E वाले डॉक्टर की, ठीक है, इसकी आईडी हमने भेजी थी। और इसके पास देखें ये पेशेंट्स एरे में एक पेशेंट आ चुका है, ये 255 जिसकी लास्ट पे है। तो हम पेशेंट में देख लेते हैं, ये हमारा पेशेंट वाला मॉडल आ गया। इस पर आगे देखते हैं कि हमारे पास ये यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखें 255 पेशेंट जो है वो हमारा कनेक्ट हो चुका है, किसके साथ, किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के साथ। अब हम इस डॉक्टर वाले मॉडल के ऊपर एक क्वेरी लगा सकते हैं और वहाँ से हम ये स्पेसिफिक पेशेंट को भी निकाल सकते हैं। अब डॉक्टर के पास टोटल कितने पेशेंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक API बना लेते हैं और वहाँ पर जाके हम मोंगोज की कुछ क्वेरीज़ लगाएंगे। अगेन कंट्रोलर में आ जाएंगे, यहाँ पर एक और फाइल बना लेंगे, यहाँ पर करेंगे गेट पेशेंट्स कर लेते हैं, ये गेट पेशेंट्स के नाम से एक फ़ाइल बना ली एंड देन यहाँ पर डॉक्टर को रिक्वायर कर लेंगे, डॉक्टर मॉडल को इज़ इक्वल टू रिक्वायर। हमने कौन से पेशेंट फाइंड करने हैं, डॉक्टर वाइज फाइंड करने हैं, मतलब स्पेसिफिक डॉक्टर के पास कितने पेशेंट्स हैं, ठीक है। एंड देन ये मॉडल्स में आएंगे और ये डॉक्टर आ गया, ठीक हो गया। कॉन्स्ट यहाँ पर गेट पेशेंट जो हमारा फाइल है वो बना लेते हैं, गेट पेशेंट्स इज़ इक्वल टू एंड देन इसको एसिंग कर लेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट, 3 पैरामीटर मिल गए। फंक्शन बॉडी में आ गए और यहाँ पर हमें सबसे पहले डॉक्टर की आईडी चाहिए, ठीक है। डॉक्टर आईडी इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी, इस तरह से डॉक्टर आईडी आ जाएगी। एंड देन नीचे ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कॉल कर लेंगे, सॉरी नेक्स्ट नहीं कॉल करेंगे, कंसोल में एरर करवा देंगे। नेक्स्ट के लिए हमने अभी कोई मिडलवेयर बनाया ही नहीं है, एरर डॉट मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर हम सबसे पहले डॉक्टर को फाइंड करेंगे, कॉन्स्ट फाइंडेड डॉक्टर इज़ इक्वल टू अवेट एंड देन डॉक्टर डॉट फाइंड बाई आईडी, इसके ऊपर मेथड कॉल करेंगे और डॉक्टर आईडी यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। ये डॉक्टर फाइंड हो जाएगा, नीचे रिस्पॉन्स भेज देंगे, नेक्स्ट डॉट स्टेटस 200 एंड डॉट जेसन, जेसन के अंदर हम पास कर देंगे मैसेज एंड सक्सेस। देन हम यहाँ पर फाइंडर डॉक्टर भेज देंगे, जो भी डॉक्टर हमने फाइंड किया, ठीक है। नीचे आगे गेट पेशेंट को एक्सपोर्ट कर लेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू गेट पेशेंट्स, ये हमारी कंट्रोलर एक्सपोर्ट हो चुका है यहाँ से, ठीक हो गया। चलते हैं अपने राउट्स में, वहाँ पे जाके इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और इस पर भी एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, कॉन्स्ट गेट पेशेंट्स इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड देन स्ट्रिंग के अंदर पास कर देंगे कंट्रोलर गेट पेशेंट्स आ जाएगा यहाँ से। एंड देन यहाँ पर करेंगे राउटर डॉट गेट, इसके ऊपर हमने मेथड कॉल करना है। एंड देन यहाँ पर करेंगे /data/get/पेशेंट कर लेंगे इस तरह से, ये हमारी API का URL हो गया। एंड देन गेट पेशेंट ये कंट्रोलर हो गया। अब हमने इस पर रिक्वेस्ट भेजनी है और उस रिक्वेस्ट में हमने डॉक्टर की आईडी भेजनी है, ठीक है। अगेन पोस्टमैन में आ जाएंगे, हॉस्पिटल वाली कलेक्शन पे आके एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऐड रिक्वेस्ट किया और यहाँ पर कर लेंगे गेट पेशेंट, इसका नाम रख लेंगे, गेट पेशेंट हो गया, मेथड इसका गेट ही रहेगा और ये हमारा आ गया /data और उसके बाद जो भी हमारी API का है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे URL
स्लैश यहाँ से डॉक्टर नहीं आएगा, डॉक्टर को हटा देते हैं, स्लैश डेटा स्लैश गेट स्लैश पेशेंट, इस तरह से ये हमारी API का URL आ गया। ठीक हो गया। और पैरम्स में हमने आईडी भेजनी है, किसकी, डॉक्टर की आईडी। तो यहाँ ये ऐड डॉक्टर से ये आईडी है उसकी, इसको गेट किया एंड देन गेट पेशेंट पे जाके आईडी पास कर दी एंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। और ये देखें, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक डॉक्टर आ चुका है, जिसकी आईडी हमने सेंड की, वो डॉक्टर आ चुका है। अब इस डॉक्टर के पास एक ये पेशेंट्स एरे है, उसके अंदर एक पेशेंट है, लेकिन अभी ये पेशेंट उसको स्पेसिफिक शो नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी आईडी ही शो हो रही है। अगेन हमने क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेट मेथड लगाया ही नहीं है, इसलिए शो नहीं हो रहा। यहाँ पर आएंगे गेट पेशेंट पे और यहाँ पर आके करेंगे डॉट पॉपुलेट कर दो, किसको पॉपुलेट करो, इसको कॉल करेंगे, देन एरे पास करेंगे। एरे हम इसलिए पास करते हैं क्योंकि ये जो डॉक्टर मॉडल है हमारा, उसके अंदर सिर्फ एक पेशेंट टेबल का रेफरेंस नहीं हो सकता, और भी काफ़ी ज़्यादा टेबल का रेफरेंस होगा। ठीक है, इसीलिए हम एरे पास करते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल यहाँ पे जो है ना रेफरेंस को पॉपुलेट करवा सकते हैं। अभी तो हमारे पास एक ही है, पेशेंट ही है, लेकिन लेटर ऑन हमारे पास ज़्यादा भी आ सकते हैं। ये जस्ट एज अ एग्जांपल आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, इसी बेसिक प्रिंसिपल की बेस पे आप जिस तरह का मर्जी मॉडल क्रिएट कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट पास करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक पाथ पैरामीटर देना है। पाथ हम करेंगे यहाँ पर पेशेंट्स, डॉक्टर के पास देख लेते हैं हमने क्या सेव करवाया है। ये डॉक्टर मॉडल है और ये इसके पास एक पेशेंट्स फील्ड है। ठीक है, यहाँ पाथ के अंदर आपने एग्जैक्टली वही फील्ड का नाम देना है, तभी जाके ये पेशेंट स्पेसिफिक पेशेंट जो भी इसके पास होगा वो सारा पॉपुलेट हो जाएगा। अगेन रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये देखें एक पेशेंट हमारे पास आ गया है। अब ये डॉक्टर के पास एक ही पेशेंट है, इसलिए ये एक आ रहा है। अब इस डॉक्टर के पास जितने भी पेशेंट आते जाएंगे, उसकी ये पेशेंट एरे में ऑटोमेटिक पुश होते रहेंगे, और जब वो गेट रिक्वेस्ट करेगा तो उसके बाद उसके सारे स्पेसिफिक पेशेंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरह करके आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, उनका आपस में रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं। रेफरेंस कैसे जनरेट करते हैं, ये रेफरेंस वाली स्ट्रिंग हमने की है। ये रिलेशन बेसिकली 1 to many है, जब 1 to 1 रिलेशन होगा तब ये एरे नहीं पास होगा। अभी क्या है, ये कोई डॉक्टर स्कीमा है। ठीक है, अब डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही पेशेंट नहीं होने वाला, उसके पास मल्टीपल पेशेंट्स हैं, इसीलिए ये एक हमने एरे दिया है। ठीक है, अगर इसके पास फॉर एग्जांपल एक ही पेशेंट होता तो तब हमने एरे नहीं देनी थी, तब हमने करना था फॉर एग्जांपल ये पेशेंट मैंने रख दिया, तब ऑब्जेक्ट सिंपल एक ऑब्जेक्ट पास करना था और उसका टाइप मैंने कर देना था अगेन वही मोंगोस डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट ID एंड देन रेफरेंस में जो भी मेरे मॉडल का नाम है वो ये जो लाइन लिखी है ये 1 to 1 रिलेशन के लिए। ठीक है, और ये लाइन जो है 1 to many रिलेशन के लिए। 1 to many रिलेशन जब भी आपने लगाना है तब आपने एरे का यूज़ करना है, और 1 to 1 रिलेशन जब लगाना है तब आपने सिंपल ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, एरे का यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था स्कीमास के बारे में, साथ हमने ये APIs बनाई हैं। APIs इसलिए बनाई ताकि हम स्कीमास को यूज़ कर सकें, डेटाबेस में डेटा स्टोर करवा सकें। ठीक है, इस स्कीमा के रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस कमेंट का आंसर दूंगा। और ये जितना भी कोड है ये आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा, नीचे लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अभी ये एक हमारा एक छोटा सा ही टॉपिक था, लेटर ऑन हम एक बड़ा जो है ना प्रोजेक्ट बनाएंगे ई-कॉमर्स का, ब्लॉग का, और भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब जाके इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आगे जाके और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। अभी ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन ये जो बना दिया है इसी बेस पे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे जाके जिस तरह की हमारी वेबसाइट होगी, जिस तरह की उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उस हिसाब से ये हमारे मॉडल्स भी एक कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे।